हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा है फ्रैक्शंस यानी भिन्न। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो जो भिन्न है बच्चों, उसके लिए हमने काफी चीजें हमने सीखी हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है तुल्य भिन्न का एंड जो सरलतम रूप है। इन चीजों का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके आधार पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हैं और अच्छे से नोट्स बनाइए। कोई डाउट होता है तो शुरू में आप पूछ सकते हैं, अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में आप पूछ लीजिए। अपना हैंड रेज करेंगे आप सिस्टम के माध्यम से और अपना डाउट पूछ लेंगे अगर कोई डाउट है तो। नहीं तो वेरी गुड, आप ध्यान से देखिए जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और साथ साथ आप सॉल्व भी कीजिए। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है। ठीक है, जिसका अंश 9 है। तो कैसे बताएंगे आप वो भिन्न? तो यहाँ पे बोला गया है कि 36/48। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम नंबर्स को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर हम पूछ रहे थे कि भाई इसका ये अंश कैसे आएगा या ये हर कैसे आएगा, और कोई नंबर हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे है कि इसका अंश 9 है। क्या है? 9 है। तो मल्टीप्लाई तो नहीं होगा क्योंकि 36 से छोटा है 9। तो मल्टीप्लाई करने से तो 9 नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हम ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड ही करेंगे। फिर ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर हमने डिवाइड कर दिया नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप 36 को भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर सीधा सीधा आपको पता लगता है तो वेरी गुड, नहीं पता लगता तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे 9 से। 9 चौके 36 होता है। यानी 4 ऐसा नंबर है जिससे अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी नीचे भी 4 से ही भाग करेंगे। ऊपर नीचे ये मैंने बताया था आपको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो बताइए 48 को 4 से भाग देने पे क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48 होता है। तो 9/12 आंसर आ गया। इसी तरह बी पार्ट भी आप सॉल्व कर देंगे। 36/48 है, आपको भाग करना है ताकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 आए। इस बारी डिनोमिनेटर हमें 4 चाहिए। तो न्यूमरेटर क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। सॉल्व करके मुझे बताइए पहले आंसर क्या आएगा आपका। इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों क्या आंसर आएगा आपका? यहाँ पे आपको ये चीज पता है कि भाई 48 को 4 से भाग करने पे 12 आया है। मतलब आप ये भी तो बोल सकते हैं कि 48 को 12 से भाग करने पे 4 आएगा। फिर तो अगर 48 को हमने 12 से भाग किया है तो 36 को भी तो 12 से ही भाग करेंगे। तो 36 को 12 से भाग किया तो 3 आएगा। तो 3/4 इसका आंसर हो गया। कितने सिंपल क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे आपको चेक करना है कि ये जो आपको फ्रैक्शन दी हुई हैं
क्या ये इक्विवेलेंट हैं, यानी क्या ये तुल्य भिन्न है या नहीं है। तो कैसे आप चेक करेंगे, 5/9 आपको दिया है और ये किसके तुल्य बताना है, 30/54 के तुल्य है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक चीज ले लीजिए, मान लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो छोटा है उसको आप ले लेंगे। 30/54 है, तो हम चेक करेंगे कि भाई ये 30 कब आ सकता, मतलब है कि भाई 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए। तो अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, है ना। तो 9 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इससे मतलब नहीं है कि फिर दूसरी जगह पे क्या है। अगर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 54 आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा तो ये भिन्न तुल्य नहीं है। समझे। दोबारा मैं बताता हूं, थोड़ा दूसरे तरीके से हटके यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए 5/9 है, ठीक है। मुझे देखना है कि भाई दूसरी जिसके हमने इसको तुल्य भिन्न बराबर बताना है, चेक करना है, उस भिन्न का न्यूमरेटर यानी अंश क्या है, 30 है। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाएगा, 6 से करेंगे तो ये 30 आ गया। अब 9 को भी 6 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 54 लाने के लिए हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको बताया था कि जिस अंक से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सेम अंक से डिनोमिनेटर को भी करेंगे। तो 9 6 54, ये तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे ही 54 आ गया। और हमने इसी को तो तुल्य भिन्न प्रूव करना था, ठीक है। इन दोनों को तुल्य भिन्न प्रूव करना था, 5/9 और 30/54 क्या है, तुल्य भिन्न है। लिखेंगे तुल्य भिन्न है ना। एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर देखिए 30/54 है, आप क्या करें, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लें, सरलतम रूप निकाल लें आप, ठीक है। सरलतम रूप निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले 2 से करेंगे दोनों को, क्योंकि दोनों हो रहे हैं, तो 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं हो रहे, 15/27 है, तो 3 से कर लेंगे, 3 पंजे 15, 3 निम 27, तो ये कितना आ गया, 5/9। तो देखिए 30/54 5/9 के बराबर आ गया और दूसरी भिन्न भी 5/9 है, यानी ये तुल्य भिन्न है। मतलब एक भिन्न को हमें दूसरी भिन्न के बराबर करना है, या तो आप डिवाइड करके कर लो या मल्टीप्लाई करके कर लो। अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो ये तुल्य भिन्न है, नहीं आती तो नहीं है। सिंपल है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये तो इसका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी देखेंगे हम। पार्ट बी में क्या बोला गया है कि 3/10 है, 3/10 है, 3/10 है, और आपको इसको प्रूव करना है किसके बराबर, 12/50 के बराबर है या नहीं है, ये बताना है। तो न्यूमरेटर देखेंगे हम सबसे पहले, न्यूमरेटर को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 12 आ जाए। तो 3 चौके 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 आएगा। तो डिनोमिनेटर में बिना पूछे 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 12/40 आ गया। कितना आ गया, 12/40 आ गया। तो 12/40 है एक तो, और दूसरा है 12/50, 12/50 है। तो 12/50 और 3/10 क्या तुल्य भिन्न है, नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट आई नहीं, इक्वल आई ही नहीं। तो आप लिखेंगे तुल्य भिन्न नहीं है। तुल्य भिन्न नहीं है। 7/13 और 5/11। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन दोनों को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो आप इनका सरलतम रूप निकाल सकते, क्योंकि सरलतम रूप तो क्या है, दोनों है पहले से ही सरलतम रूप में, और ना ही
किसी एक को मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से दूसरे के बराबर है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं ना। तो यहां पे क्या करेंगे सोचिए थोड़ा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक है 7/11, 7/13 है ये, और दूसरा है 5/11, यही होगा। 7/13 और 5/11 है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए, या फिर देख सकते हैं ये दोनों डिनोमिनेटर किसी से कट रहे हैं, किसी से भी नहीं कट रहे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 13 × 11 ही तो आएगा, यही तो आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना हमें इसको, हम 7/13 है, अगर इसको मैं कर दूं 11/11 से मल्टीप्लाई, और जो 5/11 है इसको मैं कर दूं 13/13 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कम से कम इनके डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे, है ना। तो अगर डिनोमिनेटर सेम आ गए तो न्यूमरेटर भी सेम आने चाहिए, तभी इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, चेक करिए कि क्या आता है। आप क्या कर सकते हैं, 13 × 11 करेंगे, अब यहां पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 13 × 10 130 होता है, और प्लस 13 कितना हो गया, 143, 143, और 11 × 7 77 हो गया, ये भी 143, और 11 × 5 65 हो गया। देखिए डिनोमिनेटर तो सेम आ गए, लेकिन न्यूमरेटर इनके अलग अलग हैं। अगर न्यूमरेटर भी सेम आते तो आप बोल सकते थे कि ये तुल्य भिन्न है। यहाँ पे आपको देखिए बड़ी ही आपने चालाकी से क्या कर दिया, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना दिए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप बोल सकते हैं कि भाई हमने टेस्ट तो कर लिया तुल्य भिन्न बनाने का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक बार चलते हैं रेफरेंस के लिए, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, देखिए बी में आप बेहतर समझ पाएंगे। हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को किसी एक को दूसरी भिन्न के बराबर कर ले रहे थे। जैसे बी पार्ट में 3/10 है, इसका न्यूमरेटर हम क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर को हमने 12/50 में से 12 के बराबर कर लिया था, और हम देख रहे थे, वेट कर रहे थे कि क्या डिनोमिनेटर भी 50 के बराबर आता है। तो डिनोमिनेटर तो नहीं आया 50 के बराबर, इसलिए तुल्य भिन्न नहीं है। इसी तरह इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं, यानी हर को एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं। और अगर अंश बराबर आ जाते हैं तो आप बोल सकते हैं ये तुल्य भिन्न है, नहीं तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। सिंपल है, तुल्य भिन्न नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पे तीनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। कोई डाउट है आप पूछ लीजिए बच्चों, इसको नोट डाउन करो नहीं तो। देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अब आता है सरलतम रूप वाला कॉन्सेप्ट। ये हम कॉन्सेप्ट तो पहले ही सीख चुके हैं। क्या है इसमें, यहाँ पे आपको बोला जाता है कि जो भी भिन्न दिए हैं उनको सरलतम रूप में बदलिए। तो ए पार्ट इसका है 48/60 है, ठीक है। अब बताइए मुझे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 48/60 को क्या हम लिख सकते हैं कि 12 × 4, 12 × 4 48 होता है, और 12 × 5, 12 × 5 60 होता है। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, की बात है। 12 से 12 कैंसल आउट भी कर सकते हैं हम, और आपका आंसर आ जाएगा 4/5, क्योंकि इससे ज्यादा आप सरलतम रूप में इसको नहीं कर सकते। अब क्या है कि ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ये मेथड क्यों हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट ये पता लगाना
कि भाई ऊपर नीचे इसको 4 को और 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया है। ये थोड़ा हर क्वेश्चन में टफ हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन में तो आप पता लगा पाएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चंस में पता लगाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो जहां पता लगा लिया वहां तो अच्छी बात है, आप सरलतम रूप में इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इसके बाद भी किसी सेम नंबर से कट रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे, यानी ये सरलतम रूप है। अब इसी का अगर मैं बोलूं थोड़ा आपको मिस्टेक ना हो ऐसा तरीका बताओ, तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ये तो सबको आता होगा, मतलब इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे, फैक्टर्स यानी गुणनखंड, फैक्टर्स यानी गुणनखंड हम निकाल लेंगे। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इनको हम डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। 2 से भाग करेंगे 24 आ गया, फिर से 2 से करेंगे तो 12 आ गया, फिर से 2 से करेंगे तो 6 आ गया, 2 से 3 आ गया और 3 से 1 आ गया। इसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 15 आ गया, फिर 3 से करेंगे इस बारी तो 5 आ गया, और ये 5 से करेंगे तो। अब इस मेथड के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 48 क्या है, जो 48 है उसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही लिख सकते हैं। और जो नीचे है क्या है, 60 है, 60 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये लिख सकते हैं आप। तो देखिए ऊपर नीचे जो सेम नंबर है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बच जाएगा, 2 दूनी 4 बटे 5। यहाँ पे आपकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप बिल्कुल इसके फैक्टर्स निकाल के फिर उनको काट रहे हैं, तो साफ साफ ऊपर नीचे दिख जाएंगे कौन से कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, और एंड में आपका क्या आ जाएगा, सरलतम रूप आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, समय तो आपका लेगा ही लेगा ये, लेकिन यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं है। अब क्या है, थोड़ा अगर आप जल्दी करना चाहते हैं इसको, ठीक है, तो इसी का आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, 48 बटे 60 है, तो इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कीजिए। अब देखिए दोनों को आप कोई एक नंबर ऐसा बताइए जिससे दोनों कैंसिल आउट हो सके, वो है 2, ये आ जाता है 24 और ये आ जाता है 30, है ना। तो 24 बटे 30 आ गया, फिर से 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 बटे 15 आ गया, 12 बटे 15 आ गया। अब कोई ऐसा नंबर बताइए कि जिससे दोनों को हम डिवाइड कर सकें। 2 तो नहीं है क्योंकि 15 को 2 से भाग नहीं कर सकते, लेकिन 3 से दोनों को कर सकते हैं। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4 बटे 5। फिर से ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसीलिए ये सरलतम रूप में है। क्या आप समझे? तो नॉर्मली हम ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, इनको ध्यान से देखो समझो। सिमिलर है, एक जैसे से, अगर बिल्कुल आप डिटेल में देखोगे इनको तो तीनों तरीके एक जैसे से ही हैं। किसी को हम माइंड में कैलकुलेट कर लें, किसी को हम यहाँ सामने सामने कर दे रहे हैं, और किसी को हम सीधा कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं। तो ध्यान से इसको देखो, नोट डाउन करो। इसी तरह बच्चों बाकी के क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 150 बटे 60 है। ठीक है, इसको करेंगे हम 150 बटे 60 है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 150 बटे 60 को सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपको सीधे सीधे ये दिख रहा है कि दोनों के सामने 0 है, तो 15 इंटू 10 और 6 इंटू 10 आप कर सकते हैं, और इस दोनों को काट सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे बच जाएगा 15 बटे 6। अब देखिए दोनों को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि 2 से तो सिर्फ 6 होगा, 15 नहीं होगा। 3 से 6 भी हो जाएगा और 15 भी हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो ये 5 बटे 2 आ गया, जो कि इसका सरलतम रूप।
तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे यहां से, क्या ध्यान रखेंगे कि देखिए जो 150/60 लिखा था हमने, दोनों के आगे एक एक जीरो थी, तो हम डायरेक्ट भी यहां पे काट सकते हैं एक एक जीरो। अगर दो दो होती तो दोनों को हम काट सकते थे। ये चीज मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर मान लीजिए इसके आगे एक होती, इसके आगे होती 3 जीरो, फिर क्या करते आप, आखिरी की एक एक से मतलब है हमें, ठीक है। उसके बाद 2 जीरो यहां तो बच गई, लेकिन यहां कोई जीरो नहीं है, इसीलिए सिर्फ लास्ट वाली एक एक जीरो कटेगी। अब डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि बात तो एक ही है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं काटते तो आपने क्या किया, देखिए ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को 10-10 से मल्टीप्लाई करके फिर काट दिया, वही तो चीज है। तो इस चीज को आप थोड़ा अपना समय बचाने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन चल करते हैं। यहाँ पे है 84/98। अब अगर आपको 14 का टेबल आता है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि 14 × 6 84 और 14 × 7 98, और 14 से 14 कैंसिल आउट करके आप 6/7 लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो आप क्या करेंगे, जो मेथड हमने सीखा था कि भाई सीधा आप पहले 2 से भाग कीजिए इनको, किससे, 2 से डिवाइड कीजिए। दोनों 2 से हो रहे हैं तो ये कितना आ जाता है ऊपर वाला 42, 42 दूनी 84 होता है, और ये 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। देखिए बच्चों, आपको डायरेक्ट डिवाइड करना तो आता होगा ना। जैसे 98 है, इसको हमने 98 को नहीं, पहले हम करेंगे 84 को। 84 को 2 से भाग किया तो कैसे करते हैं हम डायरेक्ट डिवाइड, यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से पहले 8 को काटेंगे तो 2 चौके 8 आ जाएगा, कोई हासिल कुछ नहीं बचा, तो 2 से हम 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, सीधा 42 आ गया आंसर, क्योंकि ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा था। लेकिन ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 9 से बड़ा नहीं जाना, हमने छोटे तक ले जाना है। 2 चौके 8, एक बच गया ना, अब ये 8 नहीं होगा, ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 आ जाएगा। समझ गए, जो भी यहाँ पे कैरी बचता है वो अगले वाले में चला जाता है, और फिर उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह डायरेक्टली आप डिवाइड करेंगे तो आपका समय बचता है, बस यही एक चीज है। तो डायरेक्टली आप डिवाइड क्या कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाता, 42/49। अब देखिए क्या ये किसी नंबर से कट रहे हैं, 2 से नहीं कैंसिल आउट हो रहे, क्या 3 से हो रहे हैं दोनों। तो 3 से देखिए 42 तो हो रहा है, लेकिन 49 नहीं हो रहा डिवाइड। 4 से, तो 4 से तो कोई भी नहीं हो रहा, ना ही 5 से हो रहा है, और ना ही 6 से होगा। अगर 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 का टेबल, अब उसके लिए आपको आना चाहिए। 7 × 42, 7 × 7 49, तो ये 6/7 आ गया। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे, ठीक है। डी पार्ट, ई पार्ट होमवर्क है आपका, ये घर पे करेंगे, और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको अटेम्प्ट करके देखेंगे। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इस पे बेस्ड सरलतम रूप निकालना हमने सीखा था, उसके आधार पे क्वेश्चन किए हैं, और हमने तुल्य भिन्न निकालनी सीखी थी, उसके आधार पे भी क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको घर पे जाके कीजिए, कोई डाउट हो तो अगले सेशन में हम क्लियर करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।